सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अली खान। मैं हूं मोहम्मद एहसन। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास हुआ। अहम तयनाती पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आप वज़ीर आज़म हैं और आइन ने ये इख्तियार और इस्तेकाक आपको सौंपा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी हर फैसले में वज़ीर आज़म के साथ खड़े रहने के आज़म का अदा किया। इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। इसी पर बात करेंगे। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा इस इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल, इजलास जो है वो आपसे कुछ देर पहले ख़त्म हुआ है और अशय्य के साथ ये इजलास जो है ख़त्म हुआ है। तमाम जो PDM की जो क़ियादत थी, हुकूमती जो इत्तेहादी जो सरबराहान थे, उन्होंने इस इजलास में शिरकत की है। मौलाना फजलुर रहमान पेशावर से ख़ुसूसी तौर पर इस इजलास में शिरकत के लिए यहाँ पर पहुँचे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन और इसके साथ जो खालिद मकसी और दीगर जो इत्तेहादी जो रहनुमा हैं वो इसमें शरीक थे। बिलावल भुट्टो जरदारी, तमाम लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम जो सरबराहान थे, इत्तेहादी सरबराहान, उनके सामने समरी के हवाले से जो है चीज़ें रखी हैं कि समरी जो मौसूल हुई है इस पर मशावरत करनी थी आपसे। और इस पर जो है जो सबसे पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बात की, उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन ने बात की और इस तरह दीगर तमाम जो इत्तेहादी जो रहनुमा हैं उन सब ने बात की है। और सब ने ये बात की है कि इस्तेकाक और आइनी जो है ज़िम्मेदारी ये आपकी है। हमारी मुकम्मल तौर पर जो ताउन है वो आपके साथ है और जो भी आप फैसला लेंगे उस पर तमाम जो यहाँ पर जो क़यादत जो मौजूद है, हम सब की तायद उसमें शामिल होगी। नाम जो है वो डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन जो ये बात की गई है इस पर तमाम इत्तेहादी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म को जो है अप्रिशिएट किया है और उनका शुक्रिया अदा किया है कि पहली दफ़ा इस अहम तैनाती के मामले पर जो है इस तरह की मुशावरत की है और तमाम ने जो है ये इख्तियार जो है वज़ीर आज़म को सौंपा है कि आप ही आइनी जो है आपका ये हक़ है और आप जो भी फैसला करेंगे इसमें हम आपके साथ शरीक होंगे। हमारे जो मोतबर ज़राए हैं वो ये हमें बता रहे हैं कि इस समरी के हवाले से जो दो नाम हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ, इसका जो फाइनल जो है राउंड वो कल हो जाएगा और ये समरी जो है वो आगे प्रेसिडेंसी को भिजवाई जाएगी। कल नाम जो है फाइनल। अवैस कियानी आपका। वज़ीर आज़म को अहम तकरीरों पर फैसले का इख्तियार दे दिया गया। वज़ीर आज़म का फैसला काबिल कबूल होगा, तमाम जमातों ने तायद कर दी। कमर ज़मान कायदा कहते हैं वज़ीर आज़म ने मुशावरत करके नई रिवायत कायम की है। आज़म पाकिस्तान की सरबराही में तमाम इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ और उसमें 1 पॉइंट एजेंडा था। ये एक बहुत अच्छी रवायत उन्होंने कायम की है कि अपने इत्तेहादियों को, हालांकि वो इसका बात के पाबंद नहीं थे, उनको ये आइनी तौर पे इख्तियार हासिल था कि वो फैसला करते, लेकिन तमाम इत्तेहादी जमातों ने इस बात का इजहार किया कि हम वज़ीर आज़म जो भी फ़ैसला करेंगे हमें हमारी मुकम्मल तौर पे तायद उनको होगी, हम उनके साथ खड़े हैं और हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। अदरवाइज़ भी ये सारी जमातों की क़यादत का फ़ैसला था। आसिफ जरदारी साहब ने भी उस पर यही इजहार किया कि वज़ीर आज़म आपका ये इख्तियार है, आप जो फ़ैसला करेंगे उस फ़ैसले में हम आपको मुकम्मल तौर पर हमारी तायद हासिल होगी। पाक फौज का सरबराह कौन होगा? GSQ से वजारत दिफा आने वाली समरी वज़ीर आज़म ऑफिस तक पहुँच गई। समरी में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का नाम पहले नंबर पर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा दूसरे और लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास का नाम तीसरे नंबर पर है। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद चौथे और साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम फहरिस्त में 5वें नंबर पर शामिल। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर फहरिस्त में 6ठे नंबर पर हैं। आइन के तहत 4 स्टार जनरल्स की तैनाती का इख्तियार वज़ीर आज़म का है, जिसकी रस्मी मंजूरी सदर मुमलिकत देते हैं। इस अहम तरीन तकर्री के हवाले से सब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फैसले के मुंतज़िर हैं। पाक फौज का सरबराह कौन होगा? GSQ से वजारत दिफा आने वाली समरी वज़ीर आज़म ऑफिस तक पहुँच गई। समरी में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का नाम पहले नंबर पर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा दूसरे और लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास का नाम तीसरे नंबर पर है। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद चौथे और साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम फहरिस्त में 5वें नंबर पर है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सियासत में फ़ौज की मुदाखलत को गैर आइनी करार दे दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं अवामी तनकीद की बड़ी वजह 70 साल से फ़ौज की सियासत में मुदाखलत है।
फरवरी में फैसला किया गया कि आइंदा फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी और इस फैसले पर सख्ती से कारबंद है। GSQ में यौम दिफा की तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, बैरूनी साजिश हो और फौज हाथ पर हाथ रख कर बैठी रहे, ये नामुमकिन गुनाह कबीरा है। जाली और झूठा बयानिया बनाकर हिजरान की कैफियत पैदा की गई। अब इससे राह फरार इख्तियार की जा रही है। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था, आला फौजी क़यादत को गैर मुनासिब अलक़ाबात से पुकारा गया। अपने और फौज के खिलाफ नामुनासिब और जारहाना रवैये को दरगुजर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। सबको ज़हन नशीन कर लेना चाहिए, सब्र की भी एक हद है। अफराद और पार्टियाँ तो आती जाती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान इंशाअल्लाह हमेशा कायम रहता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से सियासत में फ़ौज की मुदाखलत को गैर आइनी करार दिया गया है। से फौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है जो कि गैर आइनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं। इस आइनी अमल का खैर मकदम करने के बजाय कई हलकों ने फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया। फौज पे तनकीद अवाम और सियासी पार्टियों का हक है, लेकिन अल्फाज के चुनाव और इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को गैर मुनासिब अलकबात से पुकारा गया। क्या आप ये समझते हैं कि मुल्क में बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेज हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी? ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। ये बात सबको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि इस सब्र की भी एक हद है। मैं अपने और फौज के खिलाफ इस नामुनासिब और जारहाना रवैये को दरगुजर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। 2018 के इलेक्शनों में बाज़ पार्टियों ने RTS के बैठने को बहाना बनाकर GTV पार्टी को सिलेक्टेड का लक़ब दिया और 2022 में एतमाद का वोट खोने के बाद एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इम्पोर्टेड का लक़ब दिया। पाकिस्तान आज संगीन माशी मुश्किलात का शिकार है और कोई भी एक पार्टी बुरान से निकाल नहीं सकती, जिसके लिए सियासी इस्तेहकाम लाजिम है। अब वक्त आ गया है कि तमाम स्टेक होल्डर अपनी जाती अना को एक तरफ रखते हुए माजी की गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। हमें इस रवैये को रद्द करना होगा। हार जीत सियासत का हिस्सा है और हर पार्टी को अपनी फतह और शिकस्त को कबूल करने का हौसला पैदा करना होगा। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो हमें अदम बर्दाश्त और मैं न मानूं के रवैये को तर्क करना होगा। सानह मशरकी पाकिस्तान फौजी नहीं सियासी नाकामी थी। मशरकी पाकिस्तान में फ़ौज की कुर्बानियों का कौम ने आज तक एतराफ़ नहीं किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अलविदाई खिताब, कहा फ़ौज और अवाम में दरार डालने की कोशिश करने वाले हमेशा नाकाम होंगे। मैं शोहदाए पाकिस्तान के बतौर आर्मी चीफ आपसे आखिरी बार खिताब कर रहा हूँ। जैसे कि आप जानते होंगे कि अनकरीब मैं अपनी 44 साल मिलिट्री सर्विस से रिटायर हो रहा हूँ। इस दफ़ा यौम शहदा सैलाब की वजह से कुछ देर से मुनक्कद हुआ, जिसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। साबका मशरकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं एक सियासी नाकामी थी। इन बहादुर गाजियों और शहीदों की कुर्बानियों का आज तक कौम ने एतराफ़ नहीं किया। मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि हम आपकी कुर्बानियों का सिला तो नहीं दे सकते, लेकिन आपके प्यारों की कुर्बानियाँ रायगां नहीं होने देंगे और आपकी हर तरह से मदद करेंगे। फौज का बुनियादी काम मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत है। जो लोग ये समझते हैं कि वो फौज और अवाम में दरार डाल देंगे, वो भी हमेशा नाकाम होंगे। रावी अर्बन डेवलपमेंट का सूबे की सबसे बड़ी सब्जी मंडी बनाने का फैसला। CEO इमरान अमीन कहते हैं, बदामी बाग लाहौर सब्जी मंडी को 200 केनाल से बढ़ाकर 1600 केनाल पर रीलोकेट किया जाएगा, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट रोड्स, पार्किंग और डॉकिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। 3 से 4 माह में काम शुरू कर दिया जाएगा और 1 साल में सब्जी मंडी को शिफ्ट कर दिया जाएगा। रावी अर्बन डेवलपमेंट का पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी मंडी बनाने का फैसला। सब्जी मंडी को 200 केनाल से बढ़ाकर 1600 केनाल पर रेलोकेट किया जाएगा। CEO इमरान अमीन कहते हैं, बादामी बाग लाहौर सब्जी मंडी को रेलोकेट किया जाएगा। सब्जी मंडी में स्टेट ऑफ द आर्ट रोड्स, पार्किंग और डॉकिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। बैनुल अक़वामी मयार पर कोल्ड स्टोरेज का इंतजाम किया जाएगा। अशिया की बरामदगी को फरोग देने के लिए रिसर्च सेंटर भी कायम किया जाएगा। वेटिंग रूम, वॉशरूम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। 3 से 4 माह में काम शुरू होगा और 1 साल में सब्जी मंडी को शिफ्ट कर दिया जाएगा। नई सब्जी मंडी से कारोबार भी खूब फले फूलेगा। पुरानी फल और सब्जी मंडी में माहाना 38 करोड़ का कारोबार होता था, जो जदीद सब्जी मंडी से 80 करोड़ तक बढ़ जाएगा।
रूडा प्रोजेक्ट में स्टेट ऑफ द आर्ट थीम पार्क भी बनाया जाएगा। थीम पार्क की तामीर पर अरबों रुपए के अखराजात आएंगे। बोटिंग क्लब का क़याम अमल में लाया जाएगा और रिजॉर्ट भी तामीर किए जाएंगे। वसी पैमाने पर शजरकारी भी प्रोग्राम का हिस्सा होगी। प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बैनुल-अक़वामी मयार का होगा। चहारबाग रिहायशी इलाके में बैनुल-अक़वामी मयार का पानी और निकासी आब और सिक्योरिटी सिस्टम फराहम किया जाएगा। इंडस्ट्रियल जोन और कमर्शियल सफायर बे में भी स्टेट ऑफ द आर्ट सड़कें तामीर की जाएंगी। सिवरेज का निजाम और पानी की फराहमी की सहूलत बैनुल-अक़वामी तर्ज की होगी। रूडा सिटी का फुजला ट्रीटमेंट प्लांट से गुजार कर दरियाए रावी में फेंका जाएगा। रूडा इंतहाई माहौल दोस्त मंसूबा होगा। 40% ग्रीन कवर दिया जाएगा। ग्रीन कवर देने से माहौलियाती तब्दीलियों से निपटा जा सकेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।